हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। पैटर्न क्लास 6 से है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड पैटर्न। मैथ सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँ कि मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का यूज कहाँ है, और हम डेली लाइफ में किस तरीके से मैथमेटिक्स को यूज करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा मैथमेटिक्स एंड पैटर्न। ओके, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स एंड पैटर्न। ओके, मैथमेटिक्स क्या है, हम इसके अंदर क्या पढ़ाई करते हैं। नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हम छोटे बच्चों को भी हम क्या सिखाते हैं, नंबर्स सिखाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 100 या अबव जो भी होते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज, इसी तरीके से कोई भी हमें मात्रा नापनी होती है तो वो सारी चीजें, जैसे 1 किलो ये चाहिए या 2 किलो, तो उसमें भी क्या मैथमेटिक्स यूज होता है। शेप्स की अगर बात करें तो शेप्स, ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप और हेक्सागोन शेप, ये सारी शेप्स के बारे में भी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। पैटर्न, पैटर्न के बारे में होता है, वो मैं आपको भी इसमें बताऊंगी आपको। ओके, इट यूजेस लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड एवरीडे लाइफ। हम डेली लाइफ के अंदर हम ये सारी चीजें हम मैथ्स के थ्रू यूज करते हैं। साइंस के अंदर भी मैथ लगाया जाता है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी मैथमेटिकल यूज होता है। इंजीनियरिंग में तो आप पता ही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिकल है, ठीक है। हम कोई भी चीज करते हैं एक मैथमेटिक्स के थ्रू हम गणना करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो वो सब क्या है हमारा मैथमेटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है, इट हैज अ ह्यूज स्कोप इन एवरी फील्ड ऑफ अवर लाइफ। It is a huge scope in every field of our life, such as medicine, engineering, finance, natural science, economics, etc. बहुत बड़ा स्कोप है हमारी लाइफ के अंदर हर फील्ड में मैथ्स का। ओके, इट सिंपली मीन्स टू लर्न और टू स्टडी और गेन नॉलेज। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो हम इसके अंदर क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, मतलब नॉलेज गेन करते हैं। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक, ये लॉजिक का सब्जेक्ट है। Learning mathematics will help students to grow their problem solving and logical reasoning. मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स किस चीज में हेल्प होती है उनकी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या फिर कोई भी स्किल्स को डेवलपमेंट करने में, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए मैथमेटिक्स को सीखते हैं। सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन एक्सरसाइज। अगर हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारी क्या है, एक ब्रेन एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम सोचते हैं, ठीक है। हम उन चीजों को सोचते हैं, तो वो सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग चलेगा, और उससे क्या होगी, हमारी ब्रेन एक्सरसाइज होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ओके, नेक्स्ट वन इज बेसिक मैथमेटिक्स। हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बिगिन विद अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, ऐड करना सीखते हैं, सब्ट्रैक्ट सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, डिवाइड सीखते हैं। अदर एग्जाम्पल्स इन अवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम पैसों का मैनेज करना, कोई घर में कोई काम करता है या जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, हम पैसे को किस तरीके से खर्च कर सकते हैं, कितना नहीं करते, वो मैनेजिंग मनी में आता है। खाना बनाने के लिए भी क्वांटिटी की 2 लोग हैं तो उनके हिसाब से कैसा खाना बनेगा, तो उसमें भी मैथमेटिक्स है। ओके, फिगरिंग आउट डिस्टेंस, हमें कितनी डिस्टेंस पे, हम मतलब हमारा स्कूल कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर हम मंदिर जाते हैं वो कितनी डिस्टेंस पे, तो वो सब भी हम डेली लाइफ में हम ये सब काम करते हैं। टाइमिंग हम रोज देखते हैं, टाइम रोज देखते हैं ना, कितने बजे हमें क्या करना है या अब कितना बज रहा है। ट्रेवल का कॉस्ट हम पे करते हैं, बेकिंग, होम डेकोरेटिंग, etc. ये सब हम क्या है, हमारा डेली लाइफ का काम है, जो हमारी मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। ओके, अब आता है हमारा पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस है। सो व्हाई आर 1 3 6 10 15 called triangular numbers? Okay, क्वेश्चन है, why are 1 4 9 16 25 called square numbers and why are 1 8 27 64 called cubes? तो हम 1 3 6 10 15 को क्यों ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं, और ये नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, और इसको हम क्यूब्स क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको दे रखा है, देख सकते हो आप। नंबर्स 1 3 6 10 15 are called triangular number because they can be represented by a triangular arrangement of dots, ठीक है। तो डॉट्स के थ्रू आप देख सकते हो ये नंबर्स हमने अरेंज किए हैं। 1 3 1 को हम अरेंज कर सकते हैं, 3 को हम अरेंज कैसे करेंगे,
मैं आपको करके दिखा देती हूँ। थ्री को जैसे 1 डॉट 2 एंड 3, ओके। तो ये क्या हुआ है, ट्रायंगुलर शेप। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे 6 को हम कर सकते हैं 1 2 3 1 2। तो ये ट्रायंगुलर शेप, तो ये क्या है हमारे ट्रायंगुलर शेप में, इनको डॉट्स को अरेंजमेंट करते हैं ट्रायंगुलर शेप आता है। इसको हम रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में भी नहीं ला सकते, क्यूब शेप में भी ला सकते। अब 1 4 9 60 एंड 25, तो इनको हमें क्या बोला है कि स्क्वायर कैसे, तो इनकी डॉट एंड देख सकते हैं। अब अगर हम 4 होगा तो 4 कैसे करेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो क्या है ये स्क्वायर शेप। 9 करेंगे तो 3 3 एंड 1 2 3, तो क्या आया, स्क्वायर शेप आया। तो इसलिए ओके। नेक्स्ट इज हमारा क्यूब्स। तो ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक मतलब एक तरफ से स्क्वायर शेप में, और इसकी जो चारों साइड्स होती है इनको हम अरेंज करते हैं 1 8 27 64 125। इनको अरेंज जब हम करते हैं डॉट्स में तो वो क्यूब शेप आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न है, एक सिक्वेंस है, देखो 1 1 1 1 आ रहा है, तो सारे क्या हैं, ऑल वंस। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, गिनने के लिए काउंटिंग नंबर्स। 1 3 5 7 9 11 13, तो ये हो गए हमारे ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 2 से डिविजिबल ना हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर। और जो 2 से डिविजिबल हों वो हमारे इवन नंबर्स। अभी मैंने ट्रायंगुलर नंबर आपको बताए थे, ठीक है। जो हमारे डॉट एंड अगर हम रखते हैं तो वो ट्रायंगुलर शेप में आते हैं, जैसे कि दे रखा है 1 3 6, तो 1 में 2 ऐड किया, 3 में 3 ऐड किया, 6 में 4 ऐड किया, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनको ऐड करा हमने तो ट्रायंगुलर नंबर। स्क्वायर नंबर में क्या है, किसी भी नंबर को डबल कर दिया जाए तो वो हमारा क्या आता है, स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। क्यूब्स में क्यूब कर दिया जाए, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, तो ये क्यूब्स है। अब ये दे रखे हैं विरांका नंबर्स। विरांका नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 5 8 13 एंड 21 दे रखा है, तो ये हम होते हैं हमारे विरांका नंबर्स। विरांका नंबर्स क्या है, जैसे कि 1 है तो 1 में 1 ऐड किया 2, अब 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, तो ये हमारे विरांका नंबर, जिसे संस्कृत में इनकी कैलकुलेशन होती है। ओके, अब पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर देख सकते हैं आप, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, ये 3 की पावर्स है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज, ये हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जैसे कि ऑल वंस हैं तो आप वंस को बस एक पॉइंट एक जीरो के थ्रू, ओके। और काउंटिंग नंबर्स हैं तो उनको 1 1 2, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कुछ चीजें बना देते हैं कि ये कितने नंबर्स हैं, ये कितने नंबर्स हैं, तो वो ऑड नंबर्स आप देख सकते हो, कोई शेप नहीं होती। इवन नंबर्स में एक परफेक्ट शेप होती है। ओके, अब आ जाए ट्रायंगुलर नंबर। आप देख सकते हैं, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। 1 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को हम ऐसे, तो ये इसलिए ट्रायंगुलर नंबर्स बोले जाते हैं। स्क्वायर्स में आपका स्क्वायर होगा मतलब ऐसे 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 सब बराबर होगा। क्यूब्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे नंबर ऑफ सीक्वेंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज थैंक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आई होप कि आपको सब पसंद आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता